नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हड़ताल जारी। भूख हड़ताल पर बैठे अन्नदाता केंद्र सरकार के खिलाफ जग हुई नारेबाजी। कृषि कानून के फायदे बताने के लिए बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्षी पार्टियों ने लगाया किसानों को भ्रमित करने का आरोप। महागठबंधन किसानों को लेकर कर रही है राजनीति। हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। ऊर्जा के महत्व से लोगों को कराया जाता है जागरूक। ऊर्जा मंत्री ने बरोड़ा को दी शुभकामनाएं। पुलिस ने पहाड़ी इलाके में की छापेमारी। जंगली जानवरों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त प्रशासन। पुलिस ने जानवरों के अंगों को किया बरामद। और इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे पास रोहतास से आ रही है, जहां पैसे लूटने के लिए अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी है। आपको बता दें कि पैसे लूटने के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। एक की मौत हो गई है और एक घायल हो गया। जिस दौरान दिन दहाड़े अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। कोचस थाना क्षेत्र के एसबीआई बैंक के पास की पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां पैसे लूटने के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी एक व्यक्ति को और एक व्यक्ति इस दौरान घायल हो गया। और दिन दहाड़े अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और कोचस थाना क्षेत्र के एसबीआई बैंक के पास ये पूरी घटना है, जहां पैसे लूटने के वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे कि व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके कारण एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया। और दिन दहाड़े खुले में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बेखौफ अपराधी जो है वो इस घटना को अंजाम देते नजर आए। और आपको बता दें कि कोचस थाना क्षेत्र के एसबीआई बैंक के पास की यह घटना है। बता दें कि पैसे लूटने के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने गोली चलाई और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। दिन दहाड़े अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि जो अपराधी है वो बेखौफ है, सरकार को लगातार चुनौती दे रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशुतोष, सबसे पहले सवाल तो यही है कि सरकार जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठकें ले रही है और जो समीक्षा कर रही है, बावजूद इसके इस प्रकार की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों सरकार और क्यों प्रशासन इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इन पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है? बैंक के बाहर इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। जी बिल्कुल, पहले तो आपको ये बता दूं कि 5 जिले में जो क्राइम का ग्राफ है वो काफी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। और जहां तक इस घटना की मैं बात करूं तो आज सुबह में कोचस के एसबीआई बैंक के समीप में कुछ अज्ञात अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति अन्य घायल बताया जाता है, जिसको लेकर वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने कोचस चौक को जाम करते प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रही है। तो देखना ये अहम होगा कि आखिर कब तक रोहतास पुलिस के जो कप्तान है सतबीर सिंह, कब तक ऐसे अपराधों पर वो अंकुश लगा पाते हैं। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हो गया है। जो व्यक्ति घायल हुआ है उसकी क्या स्थिति है? बिल्कुल बता दूं आपको कि जो घायल व्यक्ति है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जहां तक मृतक की बात है वो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप के मालिक का पुत्र बताया जाता है, जिसकी मौत हो चुकी है। और जो व्यक्ति है वो उसको काफी गहरी गोली लगी है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराकर उसका इलाज कराया जा रहा है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशुतोष जी। और बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर पटना में भी इस कानून का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून का किसान भूख हड़ताल करके विरोध कर रहे हैं। बिहार में भी केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ ऑल इंडिया किसान संघ
समन्वय समिति ने पैदल मार्च निकाला और जोरों शोरों से नारेबाजी की। पैदल मार्च में कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधायक दल के नेता अजीत शर्मा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने कहा कि पूरे देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की देखरेख में किसानों की ऐसी बदहाली हुई है कि उन्हें अब फसलों के उपज का भी दाम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जब तक किसान आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक बिहार और पूरे देश का विकास नहीं होगा। दोनों का माँ बेटे का जैसा संबंध है, इस संबंध में दरार पैदा करने के लिए ये मोदी सरकार ने एक विनाशकारी काला कानून कृषि कानून लाया है। एक कृषि कानून ला करके जिस तरह से बच्चा अपने बच्चा लाखों में छोड़ना चाहता है, ऐसे कृषि सेवा करार अधिनियम ला करके कैसे कृषि पर खेती पर से किसानों को कर्जा को हटाना, उसको छीनने की बात की है। और कायदे से ही बहुत तरीके से कानून को। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, पटना में भी किसान आंदोलन का जो उग्र रूप है वो देखने को मिल रहा है और अब किसान भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और साथ ही जो नेता हैं उनका ये कहना है कि ये जो बिल है इसको लेकर सरकार के कान में जो जू तक नहीं रेंग रही है। इसको कैसे समझे? आखिर क्यों केंद्र सरकार जो है किसानों की जो मांग है उसको लेकर मानती नहीं है? आखिर क्यों इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र बनाने में वो उसकी सहायता कर रहे हैं? जी बिल्कुल पूजा, आज किसान आंदोलन का 19वां दिन है। लगातार 6 राउंड की बैठकें हो गई है केंद्र सरकार और किसान संगठन के जो नेता हैं उनके बीच में। और इसी को अभी तक जो दोनों किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच में वार्ता जो है 6 राउंड की वार्ता विफल रही है और तमाम देश भर के जो किसान हैं आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इसी को लेके पटना में जो है कांग्रेस के नेता और ऑल इंडिया किसान संघर्ष मोर्चा के जो नेता हैं वो सब मिलके रोड पे प्रदर्शन किए। वो प्रदर्शन के दौरान खुलेआम नारेबाजी कर रहे थे, जम के नारेबाजी कर रहे थे केंद्र सरकार के खिलाफ। और उनका कहना था कि केंद्र सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है, जबकि कृषि कानून जो है किसानों के हित के लिए नहीं है। लगातार वार्ता विफल हो जा रही है और केंद्र सरकार जो है किसानों की समस्या को नहीं सुन रही है। इसको लेकर उनका प्रदर्शन था और लगातार जो है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में वार्ता जो है विफल हो जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। और जो सरकार जो 3 कृषि बिल को लेके जो उनके जो फायदे हैं वो किसानों को बताने में लगी हुई है, लेकिन किसान संगठन जो है वो इस फायदे को नहीं मान रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा भरमाया जा रहा है। जी अभिषेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपके पास फिर लौटेंगे इसी खबर के साथ। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बता दें कि पटना में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं किसान और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे अभिषेक की ओर और जानेंगे कि अभिषेक, जिस प्रकार से ये आंदोलन किया जा रहा है और किसानों का कहना है कि अगर किसान का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा, और वाकई में कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है कि अगर देश का किसान ही विकास में नहीं होगा तो कैसे देश का विकास होगा? ये काफी बड़ी समस्या बनती जा रही है। जी बिल्कुल,
एक तरफ केंद्र सरकार जहां कृषि बिल को किसानों के लिए हितकारी बता रही है, इसको लेके आप देखेंगे बिहार सरकार के द्वारा खासकर भाजपा नेताओं के द्वारा पूरे 38 जिलों में बिहार के जो जिला है उनमें किसानों के बीच में जो कृषि बिल को लेके किसान पता चलाई जा रही है भाजपा के द्वारा रैलियों के माध्यम से। जो भाजपा नेता हैं किसानों को कृषि बिल का फायदा गिनवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो अभी भी दिल्ली में जो किसान हैं भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उन्हीं के समर्थन में आज पटना में कांग्रेस के नेता और किसान संगठनों के नेता ने पैदल मार्च किया है और जमकर सरकार को कोसा है और कृषि बिल को किसान विरोधी बताया है। आप देखेंगे कि लगातार बिहार सरकार कहते आ रही है कि बिहार में एपीएमसी एक्ट जो है 2006 से लागू है। इस एक्ट के लागू होने से जो बिहार सरकार की एक एजेंसी है पैक्स, उसके माध्यम से किसानों की जो फसल है उसको खरीदी जाती है, एक निर्धारित मूल्य तय की जाती है। इसके बाद बिहार के किसानों की स्थिति जो है काफी सुधरी है। इसी तरह एपीएमसी एक्ट अगर पूरे देश में लागू हो जाता है तो पूरे देश के किसानों की हालत सुधरेगी। लेकिन जो किसान अभिषेक, बिल्कुल अब देखना यही होगा कि आखिर अब इस जो कृषि कानून के खिलाफ किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कितना उग्र होता है और आखिरकार केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला सुनाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सीधे आपको लिए चलते हैं रांची, जहां बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को महामंत्री आदित्य साहू संबोधित कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। वो भी मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और आप सबके बीच अपनी बातों को रखने के लिए मैं प्रदेश के महामंत्री बड़े भाई श्रीमान आदित्य साहू जी से आग्रह करता हूं कि आज के संदर्भ में अपनी बात रखें। पत्रकार वार्ता में मेरे साथ बैठे भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के मंत्री श्री सुबोध सिंह गुड्डू जी, मीडिया प्रभारी शिवभूषण पाठक जी और इसी पत्रकार वार्ता में सम्मानित पत्रकार मित्रों, छायाकार मित्रों, आप सभी को नमस्कार, जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से देश में मोदी जी की सरकार बनी है तब से यह सरकार गांव, गरीब, किसान के लिए समर्पित है और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार सार्थक पहल कर रही कृत संकल्प है। कृषि कानून सुधार जो इस दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इन कानून के माध्यम से भारत के किसान स्वावलंबी आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे, परंतु कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां को दिक्कत हो रही है क्योंकि कभी भी उन लोगों ने किसानों के हित के बारे में सोचा नहीं, सिर्फ लोगों को ठगने और बेवकूफ बनाने का काम किया और आज के दिन में चोला बदल बदल के बहुरूपये के रूप में वो सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं और देश के किसानों को फिर ठगने और बेवकूफ बनाने का पुनः काम कर रहे हैं। सभी सुधारों की बात घोषणा पत्र में कई पर कदम नहीं उठाए कांग्रेसियों ने। आज मोदी सरकार ईमानदारी पूर्वक प्रयास कर रही है, तो जिसे बिचौलियों और बिचौलियों को जो लोग संरक्षण देते हैं वो अपने आप को परेशानी में घिरते हुए दिख रहे हैं। आंदोलन के नाम पर राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो देश को किसी न किसी रूप में हमेशा परेशानी के दौर से गुजारना चाहते हैं, वो सभी लोग किसानों का मोहरा बने हुए हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून एमएसपी पर पहले की तरह खरीद जारी रहेगी, किसी तरह कोई रुकावट नहीं होगा। किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेच सकेंगे, मंडियां समाप्त नहीं होगी और वहां पूर्ववत व्यापार होता रहेगा। कुछ लोग जो मंडियों का कारोबार करते हैं वैसे व्यापारी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस कानून में किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त है। ऐसा है कि पहले था कि हम दूसरे जगहों पर अपनी सब्जियों को, अपने उत्पादित सामानों को हम बेच नहीं सकते थे,
लेकिन आज केंद्र सरकार ने प्रावधान किया है कि अपनी उत्पादित वस्तुओं को हम देश के किसी राज्य के किसी भी मंडी में जाकर जो मुझे उचित मूल्य जहां पर मिलता हो वहां पर अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचने का स्वतंत्र रूप से हमको अधिकार दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मंचों पर कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा, इससे पारदर्शिता आएगी और समय की भी बचत होगी। कृषि करार के माध्यम से बुआई से पूर्व भी किसानों को उसकी उपज के दाम निर्धारित होंगे। पहले ही तय कर दिया जाए कि यदि आपका हम जमीन लेते हैं तो आपका अनुमानित मूल्य कम से कम इतना राशि हम देंगे, और यदि जब फसल उग जाएगा और उसके बाद यदि उसकी कीमतों में वृद्धि होगी तो हम बढ़ी हुई राशि आपको देने का काम करेंगे। लेकिन हम जिस कीमत में आपसे इकरार कर रहे हैं उस कीमत को हर हालत में आपको हम देने का काम करेंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा 30 दिनों के अंदर स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए हमको कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2009-10 में जब यूपीए की सरकार बनी थी तो कृषि बजट 12,000 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आज 1,34,000 करोड़ रुपया किया है। आप जानते होंगे किसानों को 10 सालों में यूपीए सरकार ने 70,000 करोड़ रुपया ऋण माफ किया था, तो मोदी जी की सरकार ने 75,000 करोड़ रुपया प्रत्येक साल किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में डायरेक्ट भेजने का प्रावधान किया है। और किसान सम्मान निधि के तहत 92,000 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से अभी तक किसानों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कृषि के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ की घोषणा की गई है, जो कि देश के लिए एक इतिहास है, किसानों के लिए एक इतिहास का समय है। किसानों को ऋण के लिए राशि 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपया किया गया है, जस्ट दुगुना से भी दुगुना लगभग किया गया है। कृषि ऋण 2013-14 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 7.3 लाख करोड़ रुपया था, जो आदरणीय मोदी जी ने किसानों को बढ़ाकर 2019-20 में 13.73 लाख लगभग 14 लाख करोड़ रुपया हो गया है। यूपीए सरकार ने 2009 से 14 तक 3,74,000 करोड़ रुपया का एमएसपी पर खरीद की, जबकि मोदी जी सरकार ने 2014 से 19 के बीच में 8 लाख करोड़ की एमएसपी पर खरीद की गई है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने वही काम किया है जो किसानों के हित में हो, किसानों का भला के लिए हो। आने वाले पीढ़ी में किसानों बहुत उन्नति के साथ देश के विकास के मुख्य धारा में जुड़ सकें। किसान भूखमरी के चलते मरे नहीं, बीज के अभाव में वो किसान खेती करने से कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इस प्रकार से समृद्ध करने के लिए, किसानों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए जो उचित से उचित हो वह काम करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। आपने देखा होगा कि राज्य में आदरणीय रघुवर जी की सरकार झारखंड में चल रही थी तो किसानों के लिए किसान समृद्धि विकास योजना चलाया था। प्रत्येक वर्ष यदि 1 एकड़ है तो उसमें 5,000 रुपया, यदि 5 एकड़ है तो 25,000 रुपया देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन झारखंड की सरकार ने उस कल्याणकारी योजना को भी बंद करने का काम किया है। तो देश के किसान, देश की जनता समझ रही है, लेकिन जो लोग किसानों को ठगने का, जो व्यापारी हैं, जो बिचौलिए हैं, जिनका रोजी रोजगार बंद होने जा रहा है, वैसे मंडियों के कारोबार करने वाले लोग जो किसानों को बुलाते थे और कम से कम यदि उसका मूल्य है 20 रुपये केजी, 21 रुपये केजी है, तो उसे किसानों को बुला करके क्या धान हम नहीं लेंगे, हम दूसरे दिन धान लेंगे और धान बेचना है तो 10 रुपये 11 रुपये केजी लेने का काम करते थे और शेष पैसे फिर वो सरकार को बेच करके अपने पॉकेट में भरने का काम करते थे। वैसे लोगों को आज दर्द हो रहा, तकलीफ हो रही है, बिचौलियों व्यापारियों को। और इस प्रकार के जो किसानों के समृद्धि के लिए जो अच्छी प्रकार की योजना केंद्र सरकार ने लाई है, उसका विरोध करने का काम लोग कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ऐसे बिचौलियों को, ऐसे बहुरूपियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
सड़कों पर नंगा करने का काम करेंगे और पर्दाफाश करने का काम करेंगे, क्योंकि किसान के लिए जो भी कानून बनाया गया है देश हित में है, किसान हित में है और जनता के हित में है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आई है तो मजदूर, किसान, श्रमिक के कल्याण के लिए काम किया है। आज झारखंड में आप देख लें, एक तरफ मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि धान की खरीद होगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी ये घोषणा करते हैं कि धान की खरीद नहीं होगी, धान अभी गीले हैं। अब सोचिए कितना दिग्भ्रमित है। तो लोग बोलते कुछ और करते कुछ है। तो पंचायत का चुनाव, तो आपने देखा कि आखिर कैसे महामंत्री आदित्य साहू ने जो तीनों कानून लाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा उनके फायदे गिनाए हैं और बताया है कि आखिर कैसे ये जो कानून है किसानों के हित में है, लेकिन बावजूद इसके आंदोलन जारी है। किसान इन तीनों जो बिल है इनको स्वीकार करने के मूड में नहीं है और इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठकों का दौर जारी है और ये बड़ी खबर रांची से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। सीएम आज कर रहे हैं पेयजल और स्वच्छ विभाग की समीक्षा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विभागीय अधिकारी की बैठक में शामिल होंगे और सरकार का घर घर पीने का पानी पहुंचाने पर जोर है। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विभागीय अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। सीएम आज पेयजल और स्वच्छता विभाग की समीक्षा करेंगे ताकि घर घर पीने का पानी पहुंचे। और ऐसे में आज एक बार फिर से समीक्षा बैठक की जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार का जो साल का कार्यकाल है वो पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर समीक्षा बैठकों का दौर लगातार जारी है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, पेयजल और स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इसको लेकर क्या कुछ तमाम जानकारियां हैं? देखिए, जो समीक्षा बैठकों का दौर जारी है, निश्चित तौर पे क्योंकि 18 दिसंबर तक ये बैठक चलना है और आज जिस विभाग की बैठक है वो स्वच्छता एवं पेयजल और इसके अलावा जो है जल संसाधन विभाग की जो है समीक्षा बैठक होनी है। वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री स्वच्छता एवं पेयजल विभाग की जो है बैठक कर रहे हैं। कई चीजें हैं, स्वच्छता और पेयजल इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कोरोना जैसी स्थिति में जो स्वच्छता को लेकर के और तमाम तरह की चीजों को लेकर के जो अवेयरनेस वगैरह प्रोग्राम जो है सरकार चला रही है। और वर्तमान में जब से सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद जो 1 साल का वक्त है, इस 1 साल के वक्त में कितना ज्यादा कामकाज इस क्षेत्र में इस विभाग के अंतर्गत हुआ है। जो योजनाएं लाई गई थी स्वच्छता एवं पेयजल की योजनाएं, क्योंकि झारखंड उन राज्यों में शुमार है जहां पर स्वच्छता और पेयजल को लेकर के जो है कई बार हम लोगों ने बहुत ऐसी खबरें सुनी हैं जो निश्चित तौर पे सवाल खड़े करती हैं व्यवस्थाओं को लेकर के। तो कह सकते हैं कि स्वच्छता और पेयजल जो विभाग है कई मायनों में अहम है और आज इस बैठक के बाद कई फैसले भी होने हैं। तो समीक्षा बैठक के दौरान मैं बता दूं कि जो विभागीय सचिव हैं वो मौजूद हैं, जो स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री हैं वो भी बैठक में मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर कुछ ऐलान भी करेंगे कि क्या कुछ जो समीक्षाएं हुई हैं और किन किन योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या कुछ इस
क्षेत्र में हुआ है। दूसरी बैठक जो समीक्षा बैठक है वो जल संसाधन विभाग की है। कई मायनों में अहम है ये, और फिलहाल जल संसाधन विभाग के तहत जो है कई योजनाएं झारखंड में चल रही हैं, चाहे सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट की बात करें या फिर इसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट है, डैम वगैरह है, जो तमाम तरह के प्रोजेक्ट झारखंड में अभी चल रहे हैं, तो जल संसाधन विभाग के अधीन ये प्रोजेक्ट है। कितना ज्यादा वर्क इन प्रोजेक्ट में हुआ है, जल संसाधन के तहत जो है कृषि कितना क्षेत्र जो है अभी तक कृषि क्षेत्र जो है जो सिंचाई का लाभ जिनको मिला है, आगे कितने जमीनों को सिंचाई का लाभ मिला है, तो तमाम तरह की चीजें हैं। एक कार्यमैप जो है वो तैयार किया जा रहा है और समीक्षा बैठक की बात करें, तमाम चीजों का जो है फैसला होगा और देखने वाली बात होगी सरकार क्या कुछ फैसला करती है योजनाओं। जी, ऐसे में नवीन आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं पेयजल और स्वच्छता को लेकर, तो ऐसे में अब क्या लगता है कि जो बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद कहीं ना कहीं जनता को इसका लाभ मिलेगा? कई बार जब विभागों का बैठक के बाद जो है कई डिसीजन लिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पे चूंकि समीक्षा बैठक है 1 साल का, तो कई चीजें हैं विभागों को लेकर के, योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के, नई योजनाओं को शुरुआत करने को लेकर के, तो निश्चित तौर पे कुछ चीजों का लाभ जनता को जरूर मिल सकता है। आपने देखा होगा कि पिछली दफा मुख्यमंत्री ने जो है वर्ल्ड ट्रेड बनाने उद्योग विभाग की बैठक के बाद जो है रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाने की बात कही थी, औद्योगिक जो है दवा उद्योग वगैरह लगाने की बातचीत कही थी, तो इन सब चीजों का ऐलान किया। एक रोड मैप पे भी जो है चर्चा उन्होंने करने के लिए कही, तो निश्चित तौर पे लाभ मिल सकता है। समीक्षा के बाद जो है किन किन चीजों का फैसला लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विभागों का जो है लगातार बैठक जो कह सकते हैं वो बजट जारी है और इसका लाभ निश्चित तौर पर जनता को मिलेगा आने वाले समय। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि कृषि कानून को लेकर बीजेपी इसके पूरे फायदे किसानों को समझाने में जुट गई है और इसको लेकर आपको बता दें कि देश भर में किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून का विरोध लगातार कर रही है। वहीं अब किसानों के समर्थन में देश के सभी संस्थानों में अलग अलग पार्टियां भी सड़क पर उतर आई हैं। किसानों के इस बढ़ते विरोध से बीजेपी अब आगे आकर पारित कृषि कानून के बारे में किसानों के साथ अन्य लोगों को किसान कानून के फायदे बता रही है। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी जामताड़ा पहुंचे और सखेल्डी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह और प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र मंडल मौके पर मौजूद थे। सोमनाथ सिंह ने कहा कि नए कृषि कानून किसान के हित में है। कांग्रेस और झारखंड के मुख्यमंत्री किसान विरोधी है। मौके पर मीडिया के माध्यम से कृषि कानून पर चर्चा कर इसके फायदे को भी बताया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।